थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। सो गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे संदीप सर ने बताया कि मेरा नाम बालकृष्णा है, मैं हैदराबाद से हूँ और लास्ट 12 साल से मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और फिलहाल एक फार्मा कंपनी में मैं एज आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर करके काम कर रहा हूँ और लास्ट 1 ईयर से मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि कोई भी असाइनमेंट या कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लेने से पहले ओके आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि वाई, क्यों करना है। कोई नया असाइनमेंट, नया प्रोजेक्ट लेना है, नया बिजनेस करना है तो क्यों करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कैसे करना है या जो हाउ है कि आपको इसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो जिस किसी ने आपको लिंक शेयर किया होगा वो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो वाई फैक्टर है, ये वाई फैक्टर में जाने के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ पे इन जनरली किसी भी प्रेजेंटेशन में लोगों को पूछता हूँ कि क्या आपको फिनेंशियली सिक्योर होना है। उसके बाद क्या आप कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, आप आपकी जो भी मंथली एक्सपेंसेस है क्या उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या आपको लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, क्या आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो। कि आज के कोरोना के सिचुएशन में हर कोई यही देख रहा है कि मैं बिना ट्रैवल किए हुए या सिर्फ घर पे बैठ के या कहीं से भी जहाँ कहीं पे हूँ वहां से कुछ कर सकता हूँ क्या। क्या आपको ये कंडीशन में आपके फैमिली की और खुद की हेल्थ के बारे में आप सोच रहे हैं कि हेल्थ अच्छी रहनी है उसके लिए। और दूसरा है कि पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि आप आज किसी भी फील्ड में है, कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जब तक आप पर्सनली डेवलप नहीं होगे, आप खुद में कुछ चेंजेस नहीं करोगे तो उस फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं होगे, राइट। और क्या आप कुछ लेगेसी छोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे ये स्टार्ट करने के लिए मैं एक क्वाड्रेंट को रेफर कर रहा हूँ कि ये क्वाड्रेंट है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, उन्होंने ये क्वाड्रेंट डिफाइन किया था कि जो भी इनकम हम लोग के पास आता है उस इनकम के लिए जो सोर्सेस है या जिस तरह से इनकम आता है, तो ये 2 क्वाड्रेंट में है, लेफ्ट और राइट में। कि लेफ्ट में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड और राइट में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की, जैसे यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, जैसे डॉक्टर हो गया या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या इंजीनियर्स हो गए, कि जो लोग ये दोनों को एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में कहीं ना कहीं जाके 10 से 12 घंटा काम करना ही है। अगर मेरी कोई दुकान है या रिटेल शॉप भी है तो 10 से 12 घंटा शटर तो ओपन रखना ही है, राइट। और ये अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बिजनेस के लिए, कि बिजनेस के लिए कुछ टाइम दे के अगर कोई बिजनेस खड़ा होता है तो उसके बाद उसमें से आने वाला इनकम लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके। और ये दोनों को अगर लेफ्ट और राइट को हम लोग एजुकेशन वाइज कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट में वो लोग हैं जो खुद का एजुकेशन करने के लिए, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, ये सब करने के लिए वो कुछ टाइम देते हैं और वो टाइम के बाद फिर जॉब या बिजनेस जो करना, सेल्फ एम्प्लॉयड है जो करना है, वो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं आज बात करूंगा लेफ्ट क्वाड्रेंट के लिए कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली होता क्या है। कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में आने वाला इनकम आप जितना टाइम दे रहे उस टाइम के ऊपर डिपेंड है। मैं 8-10 घंटा या 10 घंटा यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, वहां से आने वाला इनकम भी उतने टाइम का ही लिमिटेड इनकम रहेगा। और कुछ टाइम के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि ये आने वाला इनकम लिमिटेड है, हमारे ऊपर लिएबिलिटीज बढ़ रही है या होने वाले खर्चे सालों साल बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो फिर वहां से स्टार्ट हो जाता है कि कॉम्प्रोमाइज करना या जो आ रहा है उसमें ही हम लोग को एडजस्ट करना। अभी यहाँ पे जो लोग जनवरी या फरवरी में जो जॉब पे जा रहे थे, वो लोग को ये पता था कि मार्च में या अप्रैल में लॉकडाउन होने वाला है या ऐसे कुछ होने वाला है जिससे कुछ लोगों के जॉब्स चले गए, कुछ लोग अच्छे अच्छे पोजीशन पे जो थे उनका सैलरी कट या सैलरी हाइक रुक गया, या जितना सैलरी है उससे आपको 50% या 40%। मेरे बहुत से दोस्त है जो आईटी में ही है लेकिन उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बंद होने की वजह से उनका आने वाला सैलरी भी रुक गया और उसमें कटौती हो गई। तो ये उसके साथ साथ आज आप अलग अलग इंडस्ट्रीज है जिस इंडस्ट्रीज में ये इम्पैक्ट हो गया, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म है, रियल एस्टेट है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या एयरलाइन इंडस्ट्री है। ये आप सब लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल क्या इम्पैक्ट है उसका। दूसरा, जो लोग ये लेफ्ट क्वाड्रेंट में है जैसे एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये सभी लोगों के लिए एक और चीज है कि फिजिकल एबिलिटी,
जब तक मैं कोई चीज कर पाऊंगा या जॉब कर पाऊंगा तब तक ही आने वाला पैसा आएगा, नहीं तो वो पैसा रुक जाएगा। ओके, तो फिजिकल एबिलिटी मतलब जब तक मैं अच्छे से काम करूंगा, जब तक कोई डॉक्टर है जो अच्छा सर्जन है, वो जब तक ऑपरेट कर पाएगा तब तक ही आने वाला पैसा उसके पास आएगा। उसकी फिजिकल एबिलिटी की वजह से अगर वो काम रुक गया तो आने वाला पैसा भी रुकेगा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज है कि सेम क्या हम लोग के आने वाले इनकम के लिए भी एप्लीकेबल है क्या, कि हमारा आज जो भी इनकम आ रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ बैकअप होना चाहिए या एडिशनल कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए? जैसे ये अभी यहाँ पे कार दिखाई है जिसमें 4 पहिए तो है, लेकिन एक एडिशनल टायर हमेशा आता है कि अगर आप किसी जर्नी पे है, लंबे सफर पे, अगर एक टायर पंक्चर हो गया तो नेक्स्ट टायर लेके हम लोग क्या कर सकते हो, रिप्लेस करके आपका सफर वैसे ही चलते रहेगा। तो क्या वही जरूरत आज हम लोग के आने वाले इनकम के लिए भी है क्या? ओके, आप लोगों में से जिस किसी को लगता है कि हाँ ये ऐसा कुछ देखना चाहिए या एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो उनके लिए ही आने वाला 30 to 35 मिनट का प्रेजेंटेशन है। तो ये इनको तो सभी जानते होंगे, वॉरेन बफेट, इनका एक अच्छा कोट है कि उन्होंने कहा है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो सभी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे मत करो। ओके, वो अलग अलग जगह पे तो करो, ताकि एक कोई कंपनी अगर शेयर्स में डाउन होती है तो दूसरे किसी कंपनी में अगर अप होती है तो उसमें से आने वाला पैसा आपको आते रहेगा। कि क्या आज ये हमारे जॉब के लिए या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है क्या? पहले ये होता था कि हमारे पिताजी या चाचा जी एक ही कंपनी में काम करके उनको लगता था कि उसी वही से रिटायरमेंट ले ले और वो पूरा 30 या 40 साल वहीं पे जॉब करते थे। लेकिन आज का सिचुएशन ये है क्या, आज 21st सेंचुरी में लोग ये देख रहे हैं कि 3 साल 4 साल ये कंपनी में हो गया तो नेक्स्ट कंपनी स्विच करो, हाइक होना चाहिए, सैलरी बढ़ना चाहिए, राइट। तो अभी के सिचुएशन में इसके साथ लोग और भी क्या कर रहे हैं कि हर कोई ये देख रहा है कि मेरा एक इनकम तो आ रहा है लेकिन उसके साथ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी, ओके, वर्क लाइफ बैलेंस, ये तो सब पुराना हो गया। अभी जो लोग एक्चुअल फील्ड पे काम करते हैं या जो लोग जॉब पे जाते हैं उनको सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस है तो एक सिर्फ वर्ड है, उसके आगे कुछ नहीं होता। ओके, ये बैलेंसिंग वगैरह कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ बड़ा करना है या हम लोग को लगता है कि इसके साथ कुछ बड़ा बिजनेस करना है या फिनेंशियली सिक्योर होना है, तो फिर हम लोगों को उन्हीं लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो लोगों ने ऐसा कुछ किया है। ओके, या उन्हीं लोगों को पढ़ना पड़ेगा या उनके बारे में जानना पड़ेगा जिन लोगों ने ये किया है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये 2 एग्जांपल्स लिए हैं कि टाटा इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये मल्टीपल बिजनेसेस में है। ओके, और ये मल्टीपल बिजनेसेस की वजह क्या है कि आज अगर टाटा आने वाले 4-5 महीने तक गाड़ियां बेच रहे तो रिसेशन की वजह से अगर गाड़ी नहीं बेचेंगे तो भी टाटा डेली रेगुलर यूज के प्रोडक्ट के बिजनेस में है, वो नमक भी बेच रहे, राइट, तो उसका सेल तो होते रहेगा। सेम रिलायंस का भी है, रिलायंस आज पेट्रोलियम में है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में है, इन्वेस्टमेंट में है, लेकिन उसके साथ साथ आज रिलायंस रिटेल में भी है। ओके, तो रिटेल में रिलायंस क्या कर रहा है, आज रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस ट्रेंड्स है, तो उनको पता है कि लोगों को आने वाले कुछ टाइम के लिए अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या बाहर निकल के गाड़ी के लिए पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, फिर भी लोगों को हर दिन घर पे लगने वाली चीजें तो कहीं ना कहीं से लेके आना ही है, बराबर। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि आज के इसमें आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और दूसरा ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी और ऐसा कोई बिजनेस जो फिनेंशियली सिक्योर हो, स्टेबल हो और रिसेशन जल्दी ना आए। ओके, तो ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज है जो इंडस्ट्रीज रिसेशन आएगा या आगे जाके कुछ होगा फिर भी वो इंडस्ट्रीज ज्यादा डाउन नहीं होगी कभी। ओके, जैसे उसमें से एक एग्जांपल है एफएमसीजी का और दूसरा है हेल्थ केयर का। आज आप जॉब पे हो या नहीं हो, आपका बिजनेस है तो बिजनेस में हो या नहीं हो, फिर भी घर में लगने वाली ये जो रेगुलर चीजें हैं हम लोग कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं। ओके, और ये लाइफ टाइम तक हम लोग खरीदते ही रहेंगे। सेकंड है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आज लोग ये नहीं सोच रहे कि मैं बीमार हो जाऊंगा उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा, नहीं, कोरोना की सिचुएशन में तो कोई जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि जाएंगे तो पहले टेस्ट करना है, उसके बाद ही डॉक्टर आपका जो भी इलाज है वो इलाज करेगा, करेक्ट। तो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, मैं तंदुरुस्त कैसे रहूं, हेल्दी कैसे रहूं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री आने वाले कुछ टाइम में बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है, ऑलरेडी है। और योगा और आयुर्वेदा डेफिनेटली लोग ज्यादा से ज्यादा अभी योगा प्रोफेशन में और आयुर्वेद
प्रोफेशन में जाएंगे और इंडिया से बाहर योगा और आयुर्वेदा और भी ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो ये कुछ इंडस्ट्रीज है जिस इंडस्ट्रीज में रिसेशन बहुत जल्दी नहीं आता है। तो हम लोग अगर ठीक से देखेंगे ये जो भी चीजें हैं ये इंडस्ट्रीज में आती है, जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गए या ग्रोसरी हो गया, ओके, या डेली में यूज होने वाली हर कोई चीज हो गई, ये तो सभी जो चीजें हैं आज हम लोग कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि किस मोड से खरीदते हैं। तो एक तो है ऑनलाइन शॉपिंग, हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील के अलग अलग ऐप से उन एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हैं। लेकिन ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट एग्जैक्टली क्या करता है, तो अगर आप ठीक से देखोगे तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सिर्फ बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, ना ही अमेजॉन का कोई प्रोडक्शन हाउस है, ना उनका कोई स्टॉक पॉइंट है, या ना कहीं पे वो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो सिंपल बायर और सेलर को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सॉरी। ये सेकंड है कि ये चीजें हम लोग इधर ऑनलाइन खरीदते हैं या ऑफलाइन किसी शॉप में जाके या किसी सुपरमार्केट में जाके हम लोग खरीदते हैं, किसी स्टोर में, रिटेल स्टोर में जाके। ओके, तो ये जो भी हम लोग चीजें खरीदते हैं, आप अगर ठीक से देखोगे कि यहाँ पे जो इनकम हम लोग के पास आता है, ओके, मंथली इनकम जो भी आता है, उसमें से 60 to 70% हम लोग का जो खर्चा है, वो खर्चा आज ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, अलग अलग रिचार्ज, D2H रिचार्ज या मोबाइल रिचार्ज हो गया। ओके, उसके बाद फैशन एंड क्लोथिंग, मतलब कपड़ों के लिए। तो 60 to 70% खर्चा तो ऐसे ही इन्हीं चीजों के लिए होगा, या ट्रैवलिंग के लिए। ओके, तो ये जो भी चीजें हम लोग खरीदते हैं इधर मॉल से, जैसे मैंने कहा था कि ऑफलाइन मॉल से खरीद रहे हैं या ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ओके, तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर ये हर कोई चीज है जो एक पर्टिकुलर कॉस्ट में बनाता है। जैसे जो चीज आज हम लोग के पास आ रही है, कोई मोबाइल हो गया, पेन हो गया, कोई खाने की चीज हो गई, तो ये मैन्युफैक्चरर क्या हम लोग जिस कॉस्ट में MRP पे खरीद रहे हैं, क्या उसी में वो बन रहा है? नहीं, वो तो बनते वक्त तो बहुत कम में बन रहा है, लेकिन जब तक ये हम लोग के पास आता है तो उसके लिए अलग अलग वेंडर्स है, अलग अलग चैनल्स है। ओके, और ये चैनल्स वो उनका कुछ ना कुछ खुद का कमीशन या सर्विस देने का कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसा तो लेते ही रहेंगे, राइट। तो एक चीज अगर यहाँ पे 30 से 40 रुपए में बन रही है, तो हम लोग के पास आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है। ओके, और उसके ऊपर भी अगर आप आज घर पे हो तो घर पे से कोई भी एक चीज देख लो जो आप घर पे लेके आते हो, उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो बिना एडवर्टीजमेंट के हम लोग लेके आते हैं। टीवी पे कहीं पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसके बाद वो हम लोग सोचते कि ओके ये नया कुछ है तो हमको लेके आना चाहिए। तो ये बीच का जो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर और कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर है जो फाइनल कॉस्ट पे करते हैं, तो बीच का ये जो भी नेटवर्क है, ये चैनल है, हम लोग अगर ठीक से देखेंगे तो इनका बीच का कमीशन कम से कम 60% होता है। आज जितने भी लोग यहाँ पे है, आपकी जो भी उम्र रहेगी, ओके, तो उस एज के हिसाब से अगर हम लोग इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन देखे 65 to 70 ईयर्स, ओके, तो हर महीने में ये चीजें हम लोग जो मैंने दिखाई थी कहीं ना कहीं से खरीदने वाले हैं, और हम लोग 4 या 5 हजार भी एक महीने का खर्चा पकड़ते हैं, तो पूरे साल का और आने वाले 25, 30, 35 साल का जो भी आपकी उम्र है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो, तो ये हम लोग कहीं ना कहीं से खरीदने वाले हैं। लेकिन ये खरीदते वक्त ये 60% तो हम लोग ये बीच के इस नेटवर्क को, वेंडर्स को, सप्लायर्स को ही देने वाले, राइट। तो ये तो तय है कि आप जहां कहीं से शॉपिंग कर रहे हो उसके अगेंस्ट ये इतना अमाउंट तो आप किसी ना किसी को दोगे ही। ओके, लेकिन यहाँ पे एक इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री क्या करती है कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक अपना खुद का लॉजिस्टिक चैनल या खुद का नेटवर्क यूज करके यहाँ तक पहुंचती है। और ये जो 60% का बेनिफिट है बीच का, जो 60% जा रहा था ऊपर, वो कैसे वो यूज करती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग क्या ये बहुत नई इंडस्ट्री है? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। एक सिंपल एग्जांपल ले ले तो अगर कोई फार्मर है या कोई खेती कर रहा है और वो जो भी उनके सब्जियां वगैरह खेत में उगा रहे हैं, अगर डायरेक्टली वो आपके पास लेके आया और बेचे तो वो भी एक तरह का डायरेक्ट सेलिंग हो गया। ओके, तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री का एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री क्या है? अगर पूरे वर्ल्ड का इस इंडस्ट्री का हम लोग टर्नओवर देखेंगे तो वो टर्नओवर है 193 बिलियन, मतलब 8 से 10 लाख करोड़ इतना टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का। और इंडिया में भी ये 30 से 40 साल पुरानी हो चुकी है और ऑलरेडी कुछ कंपनीज इसमें डायरेक्ट सेलिंग में है। तो इसका
2025 का जो एक्सपेक्टेड टर्नओवर है वो 64,500 करोड़ है इंडिया का। ओके, मतलब इतना पोटेंशियल है। और ये इंडस्ट्री एग्जैक्टली क्या करती है और मैं जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको बात कर रहा हूँ वो क्या है, तो ये मैं आपको दो फेज में बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट है कंज्यूमर बेनिफिट और दूसरा है कि बिजनेस स्टार्ट करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। अभी ये बैकग्राउंड देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री क्या है और ये इंडस्ट्री क्या करती है। तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ओके, अभी यहाँ पे आपको जिस किसी ने इनवाइट किया है, ओके, या आपको जिस किसी ने प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है, तो यहाँ पे करना क्या है, हम लोग एज अ कंज्यूमर क्या करना है और एज अ बिजनेसमैन क्या करना है। सो एज अ कंज्यूमर जस्ट हम लोग को शॉप चेंज करना है, जहां से भी हम लोग आज परचेस कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग मोड से या ऑफलाइन शॉपिंग मोड से, तो वो शॉप चेंज करना है। और वो शॉप चेंज करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, ओके, कि मैंने शॉप चेंज किया और बेनिफिट क्या होगा। आज जहां कहीं से रिटेल स्टोर से या सुपरमार्केट से आप परचेस करते हैं, तो इधर जो भी चीजें खरीदते हो एमआरपी पे मिलती है या डिस्काउंट रहेगा, जो 5 to 6% मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा, उसके ऊपर नहीं। फ्री प्रोडक्ट, ओकेजनल फ्री प्रोडक्ट रहते हैं, दिवाली, दशहरा, ईद या न्यू ईयर। लॉयल्टी बेनिफिट क्या है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग, जो बीच का 60% मैंने बताया था, ये अलग अलग सप्लायर्स या वेंडर्स लेते हैं, उसका हम लोग को कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, वो तो उन्हीं लोगों का प्रॉफिट है। ओके, ट्रांसपेरेंसी इन स्कीम्स, अलग अलग एडवर्टीजमेंट स्कीम्स आते हैं, लेकिन क्या उसमें से एक्चुअल लोगों को उसका फायदा होता है ये स्कीम्स का। जैसे एक 3-4 साल पहले लक्स का ऐड आता था कि अगर आप लक्स का सोप खरीद रहे हो और आप लकी हो तो लक्स में आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा। ओके, लेकिन कितने लोगों को वो गोल्ड कॉइन मिला है? मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जिस किसी को ये गोल्ड कॉइन मिला होगा। यहाँ पे जो मैं शॉप चेंज करने की बात कर रहा था, ये जस्ट शॉप चेंज करके हम लोग आपको जो रेकमेंड कर रहे हैं शॉप, उस शॉप में से शॉपिंग करके क्या मिलेगा? 10 to 20% डिस्काउंट जब कभी आप परचेस करोगे, तब 10% फ्री प्रोडक्ट, मतलब मैं अगर 1,000 रुपए की खरीदारी कर रहा हूँ तो 100 रुपए के प्रोडक्ट मुझे फ्री मिलेंगे। लॉयल्टी बेनिफिट, 20% का लॉयल्टी बेनिफिट। इसका मतलब क्या है, आज हम लोग मतलब हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हम लोग अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या पेटीएम है, गूगल पे है। हम लोग अगर गूगल पे से किसी को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो बहुत से बार हो जाता है कि हम लोग को 5 रुपए 10 रुपए या एक कुछ कैशबैक आता है। ओके, या बहुत से एप्लीकेशन ऐसे करते हैं कि आप ये एप्लीकेशन अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का रेफर करो किसी को, तो उससे आपको रेफरल बोनस मिलेगा। ओके, वो रेफरल बोनस एज ए कैशबैक मिलेगा। लेकिन मैंने अगर आज किसी को ये फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का एप्लीकेशन रेफर किया, तो रेफर करने के बाद मुझे तो वन टाइम उसका रेफरल बोनस मिल गया, लेकिन वो बंदा वहां से अगर लाइफ टाइम तक शॉपिंग कर रहा है या हर साल कुछ ना कुछ वहां पे अलग अलग सेल्स में, बिग बिलियन डील सेल या अमेजोन सेल, इसमें से अगर कुछ परचेस कर रहा है, तो उसका कुछ आपको बेनिफिट होता है क्या? नहीं, जिसने रेफर किया उसको उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। तो ये जो लॉयल्टी बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मोबाइल एप्लीकेशन है, जो मोबाइल एप्लीकेशन आप किसी और को अगर रेफर करते हो, तो वो जब जब यहाँ से कुछ परचेस करेंगे तो उसका आपको लाइफ टाइम बेनिफिट होगा। वो आगे बेनिफिट कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। 5 to 11% प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब मिनिमम 5% से प्रॉफिट शेयरिंग होगा, जो मैक्सिमम 11% आपको मिलेगा। और ट्रांसपेरेंसी इन स्कीम्स, यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स है जो ट्रांसपेरेंट है और उसका बेनिफिट हर किसी को मिल सकता है। तो मैं अगर समराइज करूं, तो इन टोटल आपको डिस्काउंट, फ्री प्रोडक्ट, लॉयल्टी प्रोग्राम और प्रॉफिट शेयरिंग पकड़ के एक 50% से मिनिमम 50% तो आपको यहाँ पे ये फायदा ही होगा। ओके, तो ये अलग अलग स्कीम्स क्या है या कंसिस्टेंसी ऑफर्स हम जिनको बोलते हैं, वो क्या है? वो आज आप यहाँ से अगर 2,000 की शॉपिंग 4 महीने तक करते हैं, ओके, तो वो शॉपिंग करने के बाद 5वें महीने में आपको 1250 के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। ओके, उसके बाद अगर आपके फैमिली का साइज थोड़ा सा बड़ा है और किसी का मंथली खर्चा 3,000 रुपया है, तो 4 महीने तक जब हम लोग आप 3,000 की शॉपिंग यहाँ से करेंगे, तो 5वें महीने में आपको 3,000 के प्रोडक्ट्स यहाँ से फ्री मिलते हैं, मतलब प्रोडक्ट वाउचर मिलता है और हम लोग हमारे चॉइस के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आज मैं यहाँ से पहले जहाँ पे कहीं पे शॉपिंग करता था, मैंने कभी ऐसा बेनिफिट नहीं देखा कि मैं 10 साल 20 साल शॉपिंग कर रहा हूँ तो मुझे कुछ वहां से फ्री प्रोडक्ट्स मिले हैं या कुछ वाउचर्स मिले हैं, नहीं। और वाउचर्स भी आजकल, वाउचर्स का भी फैशन चालू हो गया कि वाउचर्स भी मिलते हैं, लेकिन वहां पे भी क्लियरली लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब आप अगर 1,000 2,000 की परचेस करते हो उसके बाद ही वो वाउचर आप रिडीम कर सकते हो। ओके, तो ये जो कंज्यूमर का बेनिफिट मैं बता रहा था,
यहाँ पे कंज्यूमर का बेनिफिट क्या है कि कैसे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक फैमिली है जिसका अगर एक महीने का खर्चा 3,500 रुपया है और वो 4 महीने तक यहाँ से परचेस करे या कहीं और से परचेस करे तो उनका होने वाला खर्चा तो 14,000 रुपया होने वाला है। ओके, और मैं जो भी मैंने बेनिफिट्स फायदे बताए थे उसको सबको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो जैसे डिस्काउंट, रीपर्चेस ऑफर मतलब फ्री प्रोडक्ट, कैशबैक जो मिलेगा, और उसके बाद 4 महीने तक लगातार शॉपिंग करने से 5वें महीने में 3,000 के एमआरपी के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। तो ये पूरा बेनिफिट अगर मैं 4 महीने के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो ये होता है 7,000। ओके, तो आप 14,000 अगर खर्चा कर रहे हैं तो 7,000 तो आपको रिटर्न ही होगा। मतलब जो मैंने ऊपर 50% का बेनिफिट बताया था वो बेनिफिट यहाँ पे होता है। ओके, अभी ये हो गया कि जिस कंज्यूमर करके या शॉप चेंज करके ये बेनिफिट आपको होगा। तो इसमें प्रोडक्ट्स क्या है? ओके, 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ओरल केयर में हेल्थ फूड है, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन मतलब हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है जहाँ पे अलग अलग न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स है। ओके, इम्यूनिटी बूस्टर्स है और अलग अलग कैटेगरी में ये प्रोडक्ट है, जैसे डेली एसेंशियल्स हो गया, वेट मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। और एक सेकंड ब्रांड है, सेकंड अम्ब्रेला जो बेस्ट डील करके है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, होम अप्लायंसेस, अलग अलग ब्रांड्स यहाँ पे टाइप है, जो किचन अप्लायंसेस है, उसके बाद ग्रोसरी है, जो घर पे लगने वाला जो सब कुछ सामान रहेगा वो भी आपको यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे शॉप चेंज करने से या आपको क्या फायदा होगा? कि आज मैं मार्केट से कोई चीज लेके आता हूँ, मुझे अगर पसंद नहीं आएगी तो इधर मैं उसको, एक ही ऑप्शन है कि मैं यूज कर सकता हूँ या तो अच्छी नहीं लगेगी तो फेंक सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप जो भी परचेस करते हैं उस परचेस पे आपको 30 डेज का मनी बैक गारंटी होता है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं और वो रिटर्न करने से आपको आपके जो भी पैसे आपने खर्चे किए होंगे वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे करना क्या है? तो एज अ कंज्यूमर आपको क्या करना है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज करने हैं और उनको शेयर करना है। ओके, या ये प्रोडक्ट के बेनिफिट किसी को बता के आप उनको बता सकते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट होगा सिर्फ शॉप चेंज करने से। तो ये स्टार्ट करने के लिए इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप जैसे डाउनलोड करते हो, जिस किसी ने आपको इनवाइट किया है इधर उनसे डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो या आप उनका रेफर कोड लेके ये मोबाइल एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यहाँ से एक ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है। ये ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है कि ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं, तो आप लोग ये बिजनेस इंडिया के अलावा और 10 कंट्रीज में कर सकते हैं। ओके, अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह है, जिसको आप सिर्फ डाउनलोड करके आप शॉपिंग कर सकते हो और आपको जो भी प्रोडक्ट्स है वो घर पे डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया कि कंज्यूमर का बेनिफिट, जस्ट शॉप चेंज करके कंज्यूमर का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। अभी नेक्स्ट जो है कि बिजनेस यहाँ से कैसे होता है। तो बिजनेस के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे आज फेसबुक का ऐप है या व्हाट्सएप है। फेसबुक या व्हाट्सएप 4 साल पहले, 3 साल पहले जब कभी इसे आपने यूज करना स्टार्ट किया होगा, क्या किसी ने आपको बताया था कि ये एप्लीकेशन की एडवर्टीजमेंट कहीं पे आया था? नहीं, हम लोगों ने, किसी और ने हमको बताया, हम लोगों ने डाउनलोड किया, फिर हम लोगों को लगा कि ओके ये फैमिली फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए अच्छा है, तो हम लोगों ने और कुछ लोगों को उसको बताया, राइट। लेकिन क्या ये मोबाइल एप्लीकेशन रेफर करके अमेजोन या अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फेसबुक है या व्हाट्सएप है, इनको रेफर करके आज तक हम लोग को कुछ बेनिफिट मिला है क्या? या आज फेसबुक आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी है सोशल मीडिया के साथ साथ। और आप उस फेसबुक का मालिक अगर देखोगे कि वो दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन में आता है। ओके, तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया? उन्होंने कुछ अलग किया क्या? नहीं, ये एप्लीकेशंस रेफर करने वाले लोग तो हम लोग ही है, राइट। हम लोगों ने उसको प्रमोट किया। तो ये मार्केट में अलग अलग आज एग्जाम्पल्स है, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च होते हैं या न्यू बिजनेसेस है, ये हर कोई रेफरल का कंसेप्ट यूज करता है। जैसे बिग बास्केट है, आप कुछ खरीदो और आप किसी और को रेफर करो, आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा या कैशबैक मिलेगा। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स है। और अमेजोन भी जब इनिशियली आया था, एडवर्टीजमेंट तो अभी अभी स्टार्ट हो गया, लेकिन इनिशियली उन्होंने भी वही किया कि ये मोबाइल एप्लीकेशन आप किसी और को रेफर करो तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा या रेफरल बोनस मिलेगा। तो वो, लेकिन वो रेफरल बोनस, जैसे मैंने कहा था, जिस किसी को आपने रेफर किया है आपको वन टाइम मिलेगा, बराबर। लेकिन वो रेफरल बोनस
जिसको मिलेगा वो तो वन टाइम बेनिफिट हो गया, और जिसको आपने मोबाइल एप्लीकेशन रेफर किया वो अगर लाइफ टाइम के लिए यहाँ से अमेजोन से शॉपिंग करता है तो आपको क्या बेनिफिट मिला? उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। आज ये जो भी एप्स है जब कभी ये इंस्टॉल होते हैं तो उस वक्त आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस मांगते हैं, करेक्ट? और ये जब मोबाइल कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगते हैं तो वही से तो इनका बिजनेस बड़ा हो रहा है या इतने ज्यादा लोग उसमें जुड़ रहे हैं। अभी एक भीम यूपीआई ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, वो भी यही कंसेप्ट यूज करता है कि आप 3 या 4 लोगों को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करो तो हम लोग आपको रेफरल बेनिफिट दे देंगे उसका। ओके, तो ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ कि आज ओला और उबर है, शुरू में तो उसका ज्यादा ऐड नहीं आता था, उन्होंने डिस्काउंट के साथ स्टार्ट किया, अब 30-40% डिस्काउंट हम लोग को मिलने लगा, या आप एक राइड ले लो उससे और आप किसी और को रेफर करो। तो ये सब एप्स को भी आज अगर हम लोग को घर से बाहर भी निकलना है और थोड़ा कंफर्ट में जाना है आराम से, तो हम लोग के सामने सबसे पहले यही ऑप्शन आ जाता है, उबर और ओला। और वो लोगों ने भी दिन ब दिन उसमें कुछ ऑप्शंस और ऐड किए, जैसे ओला ऑटो आ गया, ओला बाइक आ गया। लेकिन ये एप्लीकेशंस एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? तो उबर और ओला क्या कर रहा है, एक टैक्सी चलाने वाला और जिसको टैक्सी में बैठना है गाड़ी में, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सेम आपको अगर ओयो पता होगा तो ये ओयो जो है वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो होटेलियर्स को और जिन लोगों को होटल ढूंढना है या 1-2 दिन होटल में रहना है उन लोगों को कनेक्ट करता है। ओके, लेकिन आज अगर ओयो का मालिक रितेश अग्रवाल या ओयो का आप टर्नओवर देखोगे तो ये 12,500 से भी बड़ा कंपनी है ओयो। तो उन्होंने खुद का कोई होटल कंस्ट्रक्ट किया क्या? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ क्या किया कि होटेलियर्स को जो लोग अकोमोडेशन देख रहे हैं वो लोगों को कनेक्ट किया, और वो कनेक्ट करने का उनको कुछ शेयर आने लगा, राइट? जैसे मैंने फेसबुक का भी एग्जांपल लिया था, यूट्यूब भी वहां पे वैसे ही यहाँ काम करता है। और तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को भी यही काम करना है, बायर और सेलर को कनेक्ट करना है, राइट? तो ये बायर और सेलर को कनेक्ट करना या रेफर करना कैसे होगा? मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कैलकुलेशंस की। जैसे मुझे एक कंसेप्ट अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये बेनिफिट मैं ले सकता हूँ लॉयल कंज्यूमर के, तो मैंने कुछ लोगों को रेफर किया कि जैसे 6 लोगों को मैंने रेफर किया और वो 6 लोगों ने, उनको बिजनेस कंसेप्ट अच्छा लगा तो उन्होंने और कुछ लोगों को रेफर किया, और ये टोटल में कैलकुलेशन करता हूँ तो 259 हो जाता है। ओके, तो क्या ये कोई चेन सिस्टम है? नहीं। या क्या ये कोई मेंबरशिप स्कीम है कि जिसने आपको बुलाया या इनवाइट किया वो मेंबर बना लेंगे तो उनको पैसा मिलेगा? नहीं, ये प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है। ओके, जिसपे आपके टीम वर्क पे हर किसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो उसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपने कुछ लोगों को यहाँ पे ये बेनिफिट देखने के बाद रेफर किया या कुछ लोगों को ये बेनिफिट बताया और उनको अच्छा लगा कि ये 3000 का जो बेनिफिट है, जहाँ पे 5वें महीने में 3000 के एमआरपी के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं और कुछ लोगों को बताया जा सकता है, तो आपके टीम का टर्नओवर हो गया 30,000, और इस 30,000 पे आपका अप्रोक्सीमेट इनकम होगा 3,000 रुपए। ओके, अभी ये जिन लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा लगा, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, और कुछ लोगों को रेफर करेंगे, और आपका टीम ये अगर मैं 100 का कंसिडर करता हूँ जो हर कोई 3,000 का लॉयल कंज्यूमर का बेनिफिट ले रहे, तो ये आपके टीम का टर्नओवर हो गया 3 लाख, और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपको इनकम आएगा 30,000, 30 से 35,000 तक ये इनकम रहेगा। आपने क्या किया है, जस्ट शॉप चेंज किया, और ये शॉप चेंज करके आपने कुछ लोगों को वही कंसेप्ट रेफर किया। ओके, तो यहाँ पे ये बिजनेस बेनिफिट्स क्या है कि आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा 10 to 20%, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा 5 to 11%। ओके, और भी कुछ बेनिफिट है कि स्पेशल डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। तो ये कैसे मिलेगा? यहाँ पे कुछ पॉइंट सिस्टम है, ठीक है? ये पॉइंट सिस्टम में ये 5% से स्टार्ट होता है, और जैसे ही आप एक 11% का लेवल क्रॉस करते हो तो आप डायरेक्टर बन जाते हो। और ये 11% का लेवल मतलब क्या है कि ये बिजनेस क्यूमुलेटिव बिजनेस है, मतलब ऐड होने वाला बिजनेस है। यहाँ पे कभी आप जैसे स्टार्ट करते हो जीरो कभी नहीं होते, आप आगे ही बढ़ते जाते हो। तो जैसे ही आपके और आपके टीम का 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी ये आपका 1.5 लाख का बिजनेस होगा, तब जाके आपको ये बाकी बेनिफिट्स भी एक एक स्टार्ट होगी, जैसे बिजनेस बिल्डिंग बोनस हो गया, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड। हो सकता है कि आज आपको ये सब बेनिफिट्स या कैलकुलेशन समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जिसने आपको इनवाइट किया है उनसे और भी समझ के ले लीजिए। लेकिन अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये फास्ट स्टार्ट 8% और फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर का कंसेप्ट आपको समझ के लेना होगा। ओके, कि बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है।
तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, तो इनिशियली मैंने क्वाड्रेंट बताया था, लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट, कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में ये है कि प्रोडक्टिविटी, मैं 10 से 12 घंटा जब जॉब पे जाऊंगा तभी आने वाला इनकम आएगा। पैटर्न सेल्फ एबिलिटी है कि मैं खुद काम कर सकता हूँ, वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं होगा, या कोई और जाके मेरे जगह पे काम करेगा तो मुझे इनकम नहीं आने वाला है, राइट। और सोर्स ऑफ इनकम एक या दो ही है, मतलब हस्बैंड या और वाइफ ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को रेफर करके, ये बिजनेस कंसेप्ट आपको ठीक से समझ में आ रहा है, तो मैं जो एग्जांपल मैंने लिया था 259 लोगों का, जो आपका टीम है, उस टीम में हर कोई अगर 2 घंटे काम करता है तो 2 घंटे काम करके आपका टीम वर्क होगा 516 घंटे। जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि हम लोग का आज लिमिटेशन क्या है कि 24 घंटा, हम लोग 24 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हर किसी ने 2 घंटे देके एक टीम वर्क हो रहा है जो 516 घंटे का होगा। और इस टीम वर्क में आज जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि सेल्फ एबिलिटी, मैं जब तक काम कर रहा हूँ तब तक, लेकिन कल अगर 4 दिन 5 दिन आप नहीं है, ओके, तो क्या ये जो आपका टीम है उसमें से जो लोग है ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, डेली यूज के प्रोडक्ट्स है, जैसे टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, तो क्या ये यूज करना बंद करेंगे? नहीं। तो वो अगर बंद नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि इसका लाइफ टाइम बेनिफिट होगा, तो वो बेनिफिट तो आपको आता ही रहेगा, ओके। और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी लोग आपके टीम में है उतने मल्टीपल इनकम सोर्सेस आपके लिए बन गए, ओके। तो क्या इसके लिए आपने कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया कि ऑफिस लेना है या फर्नीचर करना है या सब गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज करना है, जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करना है? नहीं। आपने क्या कोई अगर कुछ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो भी है उसमें स्टॉक रखना पड़ता है शुरू में, या इन्वेंट्री रखना पड़ता है। आज कोई भी आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तो कम से कम 5 से 6 लाख का तो इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, राइट। और तो वो प्रोडक्ट जब आप रखोगे कहीं पे डिस्प्ले करोगे तब जाके आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। उसके बाद लॉजिस्टिक्स, नहीं, लॉजिस्टिक्स भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। अकाउंटिंग, टेक्नोलॉजी, तो आज अगर एक छोटा से छोटा भी बिजनेस है और आपको उसको बड़ा करना है तो वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं ये मोबाइल एप्लीकेशंस आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, ओके। अकाउंटिंग, क्या आपको कुछ अकाउंटिंग रखना है, जैसे डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, या जीएसटी स्टेटमेंट है, क्या इन है क्या आउट है, या पूरा छोटा सा भी बिजनेस आज है तो भी ये सभी ट्रांजैक्शन तो देखना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अकाउंटिंग नहीं करना है। डेब्ट एक कैश एंड कैरी का बिजनेस है कि आपने आपके सराउंडिंग में बहुत से एग्जाम्पल सुने होंगे कि किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन बहुत लोगों को उधार दिया तो बिजनेस बंद हो गया, तो यहाँ पे वैसे नहीं है क्योंकि ये डेब्ट फ्री बिजनेस है। तो ये कंपनी क्या है, या कंपनी कौन सी कंपनी है हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दे रही है? तो कंपनी का नाम वेस्टीज है, जो 2004 में स्टार्ट हो गई, जो आज 16 साल से भी ज्यादा ये कंपनी को टाइम हो चुका है, और उसका 2019 का टर्नओवर था 18 से 50 करोड़ रुपया। और जैसे मैंने बताया था कि 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है। विबीडी एक ब्रांड है जिसमें 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है, ओके। और ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए तो ऑप्शन है ही, लेकिन आपके नजदीक कुछ शॉप भी इसके हो सकते हैं क्योंकि इसमें 4500 से भी ज्यादा ऑफलाइन स्टोर है अलग अलग जगह पे। मतलब मैं अगर ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करूं तो कम से कम 35 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में मुझे एक ना एक शॉप मिलेगा ही, ओके। और जो बड़े सिटीज है उसमें तो हर एक 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे शॉप्स है जो अवेलेबल है। और इसके जो प्रोडक्ट्स है, जैसे मैंने कहा था कि ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के अलावा ये अलग अलग कंट्रीज में है, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, थाईलैंड में है, रिसेंटली घाना में लॉन्च हुआ है, ओके। तो अगर जो कंपनी मल्टीनेशनल है उसको अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस सेटअप करने के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के है और मार्केट कॉम्पिटिटिव है, मार्केट में जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के रेट है सिमिलर प्रोडक्ट्स के, वही उसी रेट्स में ये प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे। और ये कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग का लिस्टिंग होता है 100 डीएसएन कंपनीज, उसमें इसका 30th रैंक है, और बचे हुए जो 29 कंपनी है वो सभी कंपनियां जो है वो फॉरेन कंपनीज है। एक ही इंडियन कंपनी है जो 30th रैंक में आती है। उसके जैसे मैंने कहा था कि आपको उनके प्रोडक्शन के लिए 75,000 स्क्वायर फुट से भी ज्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, और प्रोडक्शन करने के लिए जो भी
सर्टिफिकेशंस, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट, जो नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे अगर जीसीसी कंट्रीज में, मतलब इस्लामिक कंट्रीज में बिजनेस करना है तो हलाल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन के लिए जीएमपी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। ये जीएमपी क्या होता है या जीएमपी की अहमियत क्या है, मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। और अलग अलग क्वालिटी सर्टिफिकेट जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे कंपनी के पास है। अभी आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि हम लोगों ने ऐसे अलग अलग बिजनेसेस देखे हैं या हम लोगों ने ऐसे बिजनेस के बारे में सुना है, तो ये अगर आप कोई आज कंपनी सेलेक्ट करते हैं जिस कंपनी के साथ काम करना है, तो क्या फैक्टर्स है या क्या अलग अलग चीजें है वो देखनी चाहिए। एक तो है प्रोडक्ट और सर्विसेज। कोई भी कंपनी जो चलेगी इधर प्रोडक्ट देगी या तो सर्विसेज देगी, राइट। उसके बाहर अगर कुछ है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो समझ लो कि ये कंपनी ज्यादा टाइम नहीं रुकने वाली है। बहुत से कंपनी जैसे आए कि 10,000 20,000 इन्वेस्ट करो और उसके बाद 4-5 महीने के बाद वो गायब हो गई और किसी को भी उसका डबल आज तक नहीं मिला है, राइट। प्रोडक्ट की रेंज क्या है, मतलब लोग जो बाहर मार्केट में यूज कर रहे हैं उसी रेंज में प्रोडक्ट्स है क्या, लोगों को प्रोडक्ट अफोर्ड हो रहे हैं क्या। उसके बाद कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कि कंपनी बहुत टाइम से मार्केट में है, लॉन्ग टर्म विजन है क्या। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि 10 से भी ज्यादा कंट्रीज में है, आने वाले कुछ समय में मतलब 2025 तक ये है कि ये 40 से 50 कंट्रीज में कंपनी रहेगी। ओके, तो विजन लॉन्ग टर्म है, किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन होना इंपॉर्टेंट है। कंपेंसेशन प्लान, क्या जो लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको अच्छी इनकम मिल रही है क्या, या क्या इसका कंपेंसेशन प्लान इजी है क्या, ये सब देखना इंपॉर्टेंट है। कि जैसे मैंने आपको अलग अलग बेनिफिट दिखाए थे, तो 9 तरह के अलग अलग इनकम है यहाँ से। सपोर्ट सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशंस, अलग 3 तरह के मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल है। आज के सिचुएशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। कंपनी का वेबसाइट है और वो वेबसाइट अलग अलग कंट्री के हिसाब से है। ओके, तो ये चीज कुछ चीजें हैं जो ऐसी कोई कंपनी चूज करने से पहले हम लोग को देखना चाहिए। अभी वेस्टीज तो बहुत लोग कर रहे हैं। ओके, मार्केट में आप लोगों ने कुछ, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि हाँ वेस्टीज तो सुना है, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जिस टीम के साथ मैं वेस्टीज कर रहा हूँ इसका नाम विनिंग टीम है, और ये इंडिया के अलावा और 9-10 कंट्री में विनिंग टीम ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। और इनके जो मेंटर है विनिंग टीम के, उनको 20 साल से भी ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। ओके, तो विनिंग टीम में सक्सेस स्टोरीज भी उतने ही है कि अलग अलग लेवल पे सक्सेस स्टोरीज है। इस विनिंग टीम का वेबसाइट अवेलेबल है, जिस वेबसाइट पे अगर आप एक दिन में सक्सेस स्टोरी देखने जाओगे सभी, तो वो एक दिन कम हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये दिल्ली से है, और विवेक जैन करके जिनका खुद का गारमेंट का बिजनेस था, उसके साथ साथ उन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया। ये भोपाल से है। अनूप गुप्ता, इन्होंने 4 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया, फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से है। ये मुंबई से है। सागर भामरी, ये एक बैंकर रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने ये बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया। ये गुजरात से एक बिजनेसमैन है। तो अलग अलग लोग यहाँ पे आके उनके सक्सेस स्टोरीज है। ओके, और ये हमारे मेंटर है एकनाथ कुंभार, और उन्होंने भी ये 4 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। और जो मैं कार फंड दिखा रहा था, ये कार फंड से उन्होंने ये कार यहाँ से लिया था। ओके, और जिनको मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ या बहुत टाइम से जानता हूँ, जिनकी वजह से मैं भी ये बिजनेस देख के आया, मकरंद एंड अश्विनी धांधर पे। और इन्होंने भी 2 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया था। अगर आज आप लॉकडाउन की इनकम आप उनकी देखोगे तो जून 2020 में उनका 1,40,000 का इनकम है। और मैंने कुछ इनकम के स्क्रीनशॉट यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एक प्रोपोर्शन में इनकम उनका ग्रो हो रहा है और अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। ओके, और जिन्होंने ये मीटिंग आज स्टार्ट किया था, हमारे होस्ट है संदीप कोटवाल बदलापुर से, जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। वो अलग अलग बिजनेसेस कर रहे थे, ट्रैवल इंडस्ट्री में थे, मल्टीपल बिजनेसेस उनके थे, लेकिन उनके साथ उन्होंने ये बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया। और आज एक अच्छे लेवल पे, स्टार डायरेक्टर लेवल पे, जहां उन्होंने भी यहाँ से कार फंड अचीव किया है। ओके, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब विनिंग टीम के साथ आके क्या होगा कि सिर्फ मोटिवेशन नहीं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कि उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था और आज अगर आप उनको देखोगे तो बहुत बड़ा चेंज है। ओके, तो यहाँ ये सब हो गया कि बिजनेस क्या है, कंज्यूमर प्लान क्या है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। लेकिन अभी कि बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, या आप लोगों का जिस किसी को ये बिजनेस प्लान अच्छा लगा होगा, उनका रोल यहाँ पे क्या है या क्या कैसे करना है। तो पहले तो आपको रजिस्टर करना है। ओके, इधर आप आपके डॉक्यूमेंट शेयर करके रजिस्टर कर सकते हो, या
अब मोबाइल एप्लीकेशन से आपको जिसने इनवाइट किया है वो आपको रेफरल कोड दे सकते हैं। अभी यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करने के बिजनेस में नहीं है। आपका अकाउंट एक्टिवेट होना इंपॉर्टेंट है। अकाउंट एक्टिवेट कैसे होगा? आपको यहाँ से आपके चॉइस के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। वैसे भी वो प्रोडक्ट्स आप बाहर से कहीं ना कहीं से आज आप खरीद रहे हो, और कंसेप्ट यही है कि चेंज द शॉप। तो शॉप चेंज करके नए शॉप से आपको कुछ प्रोडक्ट खरीद के आपको एक्टिवेट करना है। उसके बाद तो यहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल से लोग आते हैं। तो बिजनेस कैसे करना है उसके लिए एक जो मैं बता रहा था कि विनिंग टीम सिस्टम, यहाँ पे विनिंग टीम सिस्टम आपको गाइड करेगा कि आपका बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, उसके बाद बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसके लिए विनिंग टीम सिस्टम इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को, ये तो हो गया कि कंज्यूमर तक, जो लोग एक्टिवली बिजनेस के लिए सोच रहे हैं उनका काम ये रहेगा कि ये बिजनेस स्टार्ट किया, विनिंग टीम के साथ प्लग हो गए। आपको जिन लोगों के साथ आपको बिजनेस शेयर करना है उन लोगों का आपको लिस्ट आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। आपको लोगों को रेफर करना है तो आपको आपके पास पता होना चाहिए कि आपको किसको किसको रेफर करना है, राइट। तो बिजनेस कंसेप्ट सिंपल है, सिर्फ शॉप चेंज करने से आपको ये सिर्फ सब बेनिफिट मिलेगा और ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो सिर्फ इंडिया में नहीं, तो इंडिया के अलावा और 9 कंट्रीज में आप ये बिजनेस कर सकते हो। ओके, तो जिस किसी ने आपको लिंक शेयर किया होगा उनसे और भी डिटेल ले लीजिए और जस्ट आके कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आज के टाइम में ये एक ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस आपको बिना कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हुए आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो संदीप सर, बैक टू यू। Yes,